भाई कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करूँगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो फाइनली आज वो दिन आ गया, अभी जो है ना मट्टी वगैरह उठाने के लिए आए हैं, फिर सुबह जो है ना कमरे की लिपाई वगैरह करेंगे। आज जो है ना चाची ने भी कमरे की लिपाई वगैरह की है और कमरे को जो है ना लेपा भी दिया, लेकिन हमारा जो कमरा है काफ़ी हद तक जो है ना उसकी मट्टी वगैरह झड़ चुकी है। तो अम्मी ने कहा कि सबसे पहले गारा बनाएंगे, फिर जो है ना लिपाई होगी, उसके अगले दिन जो है ना चौपा वगैरह लगेगा। क्योंकि आपको पता है हमारा कमरा जो है काफ़ी साल बंद रहा है, तो लेपा नहीं मिलने की वजह से उसके ऊपर जो है ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत होगी। चाची तो हर साल जो है ना लेपा वगैरह देती हैं, तो इसलिए जो है ना अभी यहाँ से मट्टी वगैरह उठाएंगे ज़मीनों से, कल फिर लिपाई करेंगे, फिर जो है ना जो हमारी दूसरी ज़मीन होगी वहाँ से मट्टी उठाएंगे, चीकी मिट्टी जिसको कहते हैं, फिर उससे जो है ना हम लोग चोपा वगैरह देंगे। तो दोपहर में गर्मी काफ़ी थी, तो इस वजह से अभी तकरीबन टाइम हो रहा है 5:30 बज रहे हैं, तो इस वजह से अभी शाम को आए मट्टी वगैरह उठाने के लिए। कोई साथ तो है नहीं जो उठा ले, कोशिश करती हूँ वैसे। अम्मी ने बोला उस साइड पे डाल दो, लेकिन मैंने कहा है कि गारा जो है ना एक साइड पे बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे स्टूल वगैरह पड़ा हुआ है, बर्तन वगैरह धो के रखते हैं, इसलिए से यहीं पे गारा बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई सामान भी नहीं है, तो यहाँ पे जो है ना गारा बिल्कुल ही सही रहेगा। अभी चलते हैं मस्जिद, देखते हैं कितनी तगारियाँ आती हैं, फिर वो तगारी भी डालते हैं। ये देखें चाची ने जो है ना लेपा वगैरह दिया है, तो ये देखें ये जो बिल्कुल ही काला था ना वो बिल्कुल ही अभी न्यू लग रहा है। और यहाँ पे सामान वगैरह चाची ने दोबारा रख दिया है, और चाची ने अपने चूल्हे को भी अच्छे से लिपाई की है। तकरीबन सुबह की खड़ी है चाची, अभी तक जो है ना सामान वगैरह सेट कर रही हैं। तो कल जब हम लिपाई करेंगे फिर हम भी देखते हैं कि हमारा कितना टाइम लगता है। अभी जो है ना चाची का कुछ सामान अंदर ले गई है और कुछ सामान जो है ना बाहर चारपाइयों के ऊपर कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं। तो अभी मैं जाती हूँ मट्टी वगैरह उठाती हूँ, चाची जो है ना अभी फ़िलहाल अपना सामान वगैरह समेट रही हैं। ये देखिए बिस्तरे वगैरह ये बाहर रखे हुए हैं, चाची ने बाहर निकाल लिए थे, क्योंकि जाले वगैरह उतारे हैं, तो चाची ने कहा है कि बिस्तरों में जो है मट्टी चली जाएगी। देखिए अभी भी सूरज बिल्कुल ही सर पे शदीद गर्मी है, और ये माशाल्लाह से बाहर का व्यू है। ये देखें हमारे घर से बाहर निकलते ही सामने ये देखें बिल्कुल ही हरियाली हरियाली होती है। और ये जो लकड़ी वगैरह हमने यहाँ पे उठा के डाली थी, ये बड़ी बड़ी भिंडियाँ जो है ना अम्मी ने बीज के लिए छोड़ दी हैं, क्योंकि ये वाला बीज काफ़ी अच्छा है। ये देखें कितनी बड़ी बड़ी भिंडियाँ अम्मी ने छोड़ी हैं बीज के लिए। सारे पौधों में से ये वाला पौधा काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सेहतमंद है ये वाला पौधा। इसके ऊपर भिंडियाँ भी ये देखिए काफ़ी लगती हैं। और बाकी जितने भी पौधे हैं ना ये देखिए सारे के सारे ये देखिए सारे छोटे हैं। अम्मी से पूछूंगी, पता नहीं ये गोल लौकी है या टिंडे हैं, इसका पता नहीं है। ये जो है ना यहाँ पे उगा हुआ है। अच्छा जी, ये मिट्टी वगैरह उठाई है, मेरे साथ जो है ना अम्मी भी आ गई थी हेल्प के लिए। और कल जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फिर जो है ना चाचू आए थे, अब्बू को जो है डॉक्टर के पास ले गए थे, और जो है डॉक्टर वहाँ पे मौजूद नहीं था, डॉक्टर जो है जा चुका था आप लोगों के जाने से पहले ही। तो अब्बू की तबीयत अभी बिल्कुल वैसे ही है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज भी अब्बू को डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन अब्बू की तबीयत सीरियस थी, तो अब्बू के अंदर हिम्मत नहीं थी। और जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी और अब्बू का जिगर गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर रहा था, तो इस वजह से आज भी अब्बू जो है ना डॉक्टर के पास नहीं जा रहे। और काफ़ी टाइम हो गया अब्बू के जो है ना टेस्ट वगैरह भी नहीं हुए। कराची में तो अब्बू के टेस्ट वगैरह हो जाते थे, तो डॉक्टर जो है ना दवाई कम ज़्यादा कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ की सहूलत तो आपको पता है नहीं, अगर है भी तो बहुत ज़्यादा महंगे महंगे टेस्ट हैं जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने प्लीज़ बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। तो अभी चल के आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि कहाँ कहाँ पे लिपाई है। ये जो है ना यहाँ पे पूरी ये लिपाई होनी है, क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में जानवर अंदर बांधे थे, तो गाय ये सारे सील मारे हैं, तो यहाँ पे जो है ना पूरी यहाँ पे लिपाई होगी, और फिर यहाँ पे जो है ना फिर चौपा वगैरह लगेगा। तो अभी चलते हैं अब्बू के पास, अब्बू की खैरियत वगैरह भी मालूम करते हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो अब्बू के पास आ गए हैं। तो अब्बू अब आपकी तबीयत कैसी है? बेटा तबीयत अभी जो है ना वैसे ही है, और पीछे जो है ना दर्द वगैरह उठता है,
उठने में आपको बताया तो तकलीफ़ हो रही है बहुत ही ज़्यादा, और वो चीज़ समझ में नहीं आ रही। अब अल्ट्रासाउंड होगा क्या होगा वो डॉक्टर ही बताएंगे, और इतने महंगे टेस्ट करवाने के भी इंसान के जो है ना वसाइल वगैरह नहीं है। तो तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। कल भी डॉक्टर के पास गया था लेट, तुम्हारे चचा आए थे वो हाँ। मुझे लेके गए थे, फिर डॉक्टर को दिखाने गए, डॉक्टर मिला ही नहीं। उसने बोला जो है ना कल आएगा, जुम्मे को भी छुट्टी करता है फिर हफ्ते को आता है। तो वो कहते हैं कि 9 बजे से लेके 6 बजे तक बैठता है। कल तो काफ़ी देर से गई थी। हाँ देर से गए थे ना, अजान तो हो गई थी वहाँ पहुँचते पहुँचते। फिर वो गर्मी वाला एक शरबत जो है ना मैंने लिया था, मैंने कहा वो पी लो थोड़ा सा तो बेहतर हो जाए, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क वगैरह नहीं पड़ा। क्योंकि कराची में दूसरी कंपनी की शरबत होती थी, यहाँ दूसरी कंपनी की शरबत है, उसमें और इसमें जो है ना फ़र्क है। और तबीयत अभी तक ठीक नहीं है। आज भी तुम्हारी अम्मी कह रही थी कि डॉक्टर को दिखाने चले, लेकिन मेरी तबीयत वगैरह बिल्कुल ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से जो है ना मैं जो है ना डॉक्टर के पास गया था और जाके दिखा के आता। ये जो पीछे का हिस्सा और ये चीज़ जो है ना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ कर रही है, और मैदे का आपको पता है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमने तो वो आपको बोला कि आप जो है ना डॉक्टर के पास चले जाए, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके दवाई वगैरह देता है, शायद थोड़ी बहुत सी तबीयत में फ़र्क आ जाता। बेटा हिम्मत नहीं है डॉक्टर के पास जाने, गर्मी देखो बीमार आदमी, और गर्मी ऊपर से फिर ऐसी गर्मी है कि इंसान क्या करे, इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर रहा, बीमार आदमी हो। यहाँ से डॉक्टर आपको पता है करीब नहीं है, बहुत ही दूर डॉक्टर बैठे हुए हैं, और लू लग जाए कुछ लग जाए कुछ भी इंसान के साथ हो सकता है। गर्मी तो बहुत ही शदीद है, अच्छे अच्छे इंसान गिर जाते हैं, मैं तो वैसे ही बीमार आदमी हूँ। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से जो है ना डॉक्टर काफ़ी दूर है, तकरीबन आधे या 1 घंटे तक का सफ़र होगा, ऐसे ना? बिल्कुल ऐसी है। तो मेरे बेटे ने जो मुझे बताया था कि कुछ लोगों ने मेरे लिए जो है ना कमेंट किए हैं दुआ के लिए, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ। अल्लाह पाक उनको खुशियाँ दे, अल्लाह पाक उनकी तमाम ज़्यादा मुश्किलें आसान करे, अल्लाह पाक उनकी जायज़ ख्वाहिशें जो है ना पूरी करे, जो मेरे लिए दुआ करते हैं और मेरी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। अभी जो है ना अब्बू के लिए शरबत बनाते हैं, जो अब्बू कल लेके आए थे, तो वो शरबत जो है ना अभी चलते हैं खाते हैं, फिर शरबत बना के अब्बू के पास लेके चलते हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तकरीबन शाम का टाइम है, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बर्दाश्त से बिल्कुल ही बाहर है। अच्छा जी, ये रहा शरबत जो वो कराची में भी लेते थे, और यहाँ पे अलग क्वालिटी है, तो अभी ये लेके चलते हैं। थोड़ा सा जो है ना ठंडा पानी डाल लेंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं देंगे। 2 चम्मच जो है ना अब्बू ने बोले हैं, तो 2 चम्मच जो है ना मैंने डाल दी। इस करके चलते हैं अब्बू के पास। अब्बू ये आपका शरबत रखा हुआ है। ये बिल्कुल ही शाम हो चुकी है, सूरज बिल्कुल ही ढल चुका है, जैसे कि अब्बू को शरबत वगैरह बना के मैंने दे दिया था। और अभी जो है ना अम्मी जो है ना तंदूर के परोठी वगैरह बना रही हैं, क्योंकि मैंने सालन जल्दी बना लिया था, क्योंकि मुझे पता था आज जो है मैंने शाम को मट्टी वगैरह उठानी है, तो सालन में मैंने बनाया था चने की दाल। तो इसी के साथ हमें दे इजाज़त, उम्मीद करेंगे हमारी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, और जितना हो सके अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ लिंक लाजमी शेयर करना है। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने हमारे अब्बू के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, और इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।